सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक नगरी, वहाँ पर बुद्धिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता। उसी नगरी में धनवान एवं पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं भक्त। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जाम, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उनमें धृष्ट वृद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापाप। वह न तो ब्राह्मणों का आदर करता था और न ही पितरों का सम्मान करता। वह वैश्यागामी और जुआरी था। वह पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता और अनेक कुकर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट करता। इन्हीं कारणों से उसके पिता भाइयों ने उसको घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और संगी साथ ने भी उसका साथ छोड़ा। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत ही रहने लगा। तब अन्य कोई आर्थिक सहारा न देखकर वो चोरी कर एक बार वो पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने उसको वैश्य जान छोड़ दिया। मगर जब वो दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसको बहुत दिया और उसे नगर से बाहर निकाल। वह वन में चला गया और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने। एक वह भूख और प्यास से दुखित होकर शिकार की खोज में वन में भटकते हुए कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच। उस समय वैशाख मास था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे। उनके भीगे वस्त्रों से गंगा जल छींटे पड़ने उसको कुछ सुबुध और वो मुनि के सामने हाथ जोड़कर, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप, आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बता। उसके दीन वचन कर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुन, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर लोग इस व्रत से मद, मोह, माया आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौ दान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्ति रहे। जय श्री राम।